नमस्कार। आपने जो भी बर्थ डिटेल दिया है उसी के आधार पर आपकी कुंडली का प्रेडिक्शन करेंगे। 7 फरवरी 1977 12:10 पर आपका जन्म हुआ है। उसके अनुसार आपकी जो कुंडली है वो वृषभ, लगन और कन्या राशि की कुंडली है। यानी लगन के स्वामी शुक्र हैं, राशि के स्वामी बुध देव हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ 6 नंबर में बैठा हुआ। किसी भी कुंडली के अंदर धन योग या राजयोग बने या ना बने, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि जिन ग्रहों की दशा जातक को मिली है वो ग्रह कितने ज़्यादा प्रबल हैं। अगर वो ग्रह प्रबल हैं तो वो अपनी दशाओं में अच्छे परिणाम देते हैं। अगर वो ग्रह प्रबल नहीं है तो आपकी कुंडली में कितने ही राजयोग धनयोग भी बनते हों, सब बेकार है वो। आइए शुरुआत करते हैं लगन से कि लगन स्थिर लगन, वृषभ लगन स्थिर और पृष्ठोदय राशि का लगन होता है। यानी जीवन में राइज थोड़ा डिले होता है लेकिन स्थिरता से होता है, मजबूती से होता है। व्यक्ति जीवन में पेशेंस रख के काम कर सकता है। स्थिर यानी स्टेबल होना। हाँ, व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य है कि वो कुछ रुक कर, संभल कर, ध्यान लगाकर काम कर सकता है। लगन का मालिक शुक्र एकादश भाव में उच्च का, लग्नेश उच्च का लाभ भाव में हो, मैं लाभ प्राप्त करने के लिए पैदा हुआ हूँ, या मैं जो भी काम करने चलूँगा उसमें मुझे लाभ जरूर मिलेगा, ऐसा भी कहते हैं। लग्नेश जब उच्च का हो जाए और वो भी लाभ भाव में हो तो इसको कहते हैं कभी कभी व्यक्ति को जीवन में कम मेहनत के बाद भी अच्छे लाभ मिल जाते हैं, अचानक से बड़े लाभ मिल जाते हैं। अब आप देखिएगा, लगन नेश को चंद्रमा देखता है। चंद्र और शुक्र अगर केंद्र त्रिकोण से संबंध बनाएं तो ये लक्ष्मी योग होता है। चंद्रमा शुक्र केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, चंद्रमा शुक्र केंद्र त्रिकोण में आमने सामने हो तो ये लक्ष्मी योग है। चंद्रमा कलात्मक ग्रह है, चंद्रमा सुख साधन देता है, शुक्र सुख साधन देता है। जब ये आमने सामने होते हैं तो व्यक्ति कैपेबल है अपने जीवन में अपनी योग्यता से कुछ करके कमाने में। ये इंडिकेशन शनि से भी आता है कि शनि आपका चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा बैठा पंचम भाव में। यानी व्यक्ति अपनी खुद की मेहनत से, अपनी योजनाओं से, अपनी बुद्धि से, अपने बल से जीवन में अपने भाग्य को बनाएगा। जब भाग्य स्थान का और कर्म स्थान का मालिक तीसरे घर में हो तो कार्य क्षेत्र के लिए भागा दौड़ी करनी पड़ती है। कार्य क्षेत्र के लिए यात्राएं करना, छोटी और बड़ी यात्राएं करना, दूर के लोगों से जुड़कर काम करना, टूर ट्रैवलिंग करना, ये सब इसी की बदौलत है। शनि जब तीसरे घर में हो तो व्यक्ति को मेहनत करनी सिखाता है ये ग्रह, व्यक्ति को जीवन में परिस्थिति से लड़ना सिखाता है ये ग्रह। तो शनि उस लिहाज से बेहतर है। मेहनत बहुत कराता है क्योंकि ये 10th लॉर्ड भी है। कर्म के लिए मेहनत हो रही है, कर्म के लिए योजनाएं बन रही हैं और उससे लाभ देता है। सूर्य, मंगल और बुध, बुध इस हॉरोस्कोप में धन योग में है, उच्च के मंगल के साथ और सूर्य के साथ है। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन कैसे बढ़ रहा है कि 2 धन भाव का मालिक, ये दूसरा घर धन है, वाणी है, बोलचाल है। पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, योजना, संतान, लक्ष्मी त्रिकोण का मालिक यहाँ बैठा है, धन योग बनाता है। साथ में मंगल सप्तमेश होकर उच्च का है, ये भी बनाता है। मंगल द्वादशेश है, यानी फिर से आपको भाग्य बनाने के लिए दूरी तय करनी पड़ेगी। कभी कभी स्थान परिवर्तन करना, लोगों से, बाहर के लोगों से जुड़ना और काम करना। सूर्य उसके साथ में है। सूर्य चतुर्थेश होके जब त्रिकोण में हो और त्रिकोण के मालिक शनि उसको देखते हो तो ये कॉम्बिनेशन पिता के स्वास्थ्य और पिता से संबंधों के लिए तो अच्छा होता नहीं, लेकिन खुद के बल पर भूमि, जमीन, जायदाद, चल अचल संपत्ति प्राप्त करने के लिए अच्छा होता है। आपकी हॉरोस्कोप के अनुसार आपकी कुंडली के अंदर जो योग हैं, देखिए यहाँ चतुर्थांश कुंडली में भी जो है नवम भाव में मंगल है, बृहस्पति है, शनि और बुध, ये अपने आप में एक बढ़िया योग बना रहे हैं, जो ये दिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम 3-4 संपत्तियों का बहुत आराम से मालिक हो जाएगा। लेकिन जब ये सूर्य यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ नीच का होकर राहु के साथ हो तो कभी कभी प्रॉपर्टियाँ बेचनी पड़ती हैं। उसको आप ये कह सकते हो, एक प्रॉपर्टी ले ली, दूसरी लेनी है, दूसरी वाली ज़्यादा अच्छी है, पहली इतनी अच्छी नहीं, तो पहली बेच दी, दूसरी ले ली। यानी जीवन में हो सकता है पर संपत्तियों के मामले में 6-7 संपत्ति खरीदे, लेकिन कुछ संपत्तियां बिक जाती हैं।
ऐसे व्यक्ति को जीवन में कम से कम, मैंने बहुत बार देखा, 3 से 4 संपत्तियों का मालिक आराम से हो जाता है। यानी चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति अच्छे तौर पे कुंडली में दिखाई देती है। अब आती है बात दशा की, कि जीवन में दशा क्या चल रही है। राजयोग और धनयोगों ने तो ये बता दिया कि पैसा होगा जीवन में, प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी भी तो जब ही होगी जब पैसा होगा। जब जेब में पैसा ही नहीं है तो प्रॉपर्टी कहाँ से आ जाएगी। ठीक है, हॉरोस्कोप का लेवल ये कहता है कि हाँ ये एक करोड़पति व्यक्ति की कुंडली है। ऐसे बहुत चार्ट मैंने अपने जीवन में देखे, जो जीवन में आगे चलते चलते चलते, क्योंकि अभी तो बृहस्पति की दशा और आगे फिर शनि की दशा भी आएगी, हाँ तो आराम से कोई 70-80 करोड़ 100 करोड़ तक भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि धन का अंदाज़ा लगाना कुंडली में मुश्किल है। लेकिन हाँ, धनाढ्य योग हम कुंडली में देख सकते हैं। चलिए, बृहस्पति की महादशा है। अब इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ज्योतिष का काम होता है मार्गदर्शन करने का। मैं आपके ग्रहों को चेंज नहीं कर सकता, मैं आपके प्रारब्ध को बदल नहीं सकता, लेकिन मैं आपको ऐसी सलाह दे सकता हूँ कि आप अच्छे कर्म करके अपनी नियति, अपने भाग्य को बदल सकते हो। बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति कुंडली के 12वें घर में बैठा है और बृहस्पति लग्नेश शुक्र का मित्र नहीं है। 12वें घर में है, राहु केतु अक्ष पर है, मंगल और शनि से दृष्टि भी है। यानी सारा जो योग बनता है वो 12वें घर में बनता है। अब 12th हाउस वही चीज़, दूरी, दूर के लोग, स्थान परिवर्तन, टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्राओं से काम होगा बृहस्पति की दशा में। जब ये केतु के साथ हो और बृहस्पति धन का कारक हो, तो बृहस्पति जब केतु के साथ हो, मंगल शनि से प्रभावित भी हो और 12वें घर में हो, पैसे के लेन देन में सावधानी बरतने के लिए कहता है। ये कॉम्बिनेशन ये कहता है कि अभी 3 अगस्त 2022 तक कोई भी बड़ा रिस्क, बड़े काम में हाथ मत डालना, नहीं तो जैसा दिखाई दे रहा है वैसा होता नहीं है। ऐसा ग्रह चीट कर सकता है, ऐसा ग्रह नुकसान कर सकता है। ये ग्रह कहता है कि अगर इतने समय से पेशेंस रखा तो 3 अगस्त तक का पेशेंस और रखो, मैं आपको जीवन में बहुत कुछ दे सकता हूँ। बृहस्पति धन का कारक हो के जब राहु केतु अक्ष पे 12वें घर में हो, बृहस्पति की 16 साल की दशा है, और ऐसा आपके जीवन में ना हो कि आपका पैसा कहीं फंसे नहीं या रुके नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कितना भी कर लेना, कितना भी प्रयास कर लेना, लेकिन फंसेगा भी और रुकेगा भी। ये मैंने बहुत कुंडलियों में ऐसे योग देखे हैं। बृहस्पति यहाँ स्वग्रही है, नवमांश में अच्छे हैं, शनि के साथ हैं। दशमांश में बृहस्पति फिर धन कारक होकर 12वें घर में, यानी यहाँ भी बृहस्पति 12वें में, यहाँ भी बृहस्पति ने दर्शाया दूर स्थान से जुड़ो, बाहर के लोगों से जुड़ो, फ़ायदा मिलेगा। यानी बृहस्पति का पहला आधार है लगन कुंडली, बाद के आधार हैं वर्ग कुंडली। लगन कुंडली में पीड़ित है, बाहर बाद में पीड़ित नहीं है। इसका मतलब व्यक्ति धीरे 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 करके राइज करता चला जाता है अपने जीवन में। अगस्त 2022 से अप्रैल 2025 के बीच जो गुरु में शुक्र आएगी, ऐसा समय जीवन में बार बार नहीं आएगा। जैसा कि आपने कहा 4-5 जगह नया काम शुरू करने जा रहा हूँ, क्या आमदनी बढ़ जाएगी, 2-3 गुना हो जाएगी? हो जाएगी। आने वाले 3 साल जीवन में बेहतरीन हैं, लेकिन 3 अगस्त 2022 तक अपने आप पर संयम रखें, अपने आप पर विराम लगाएं। उसके बाद योजनाओं में घुसें, क्योंकि दशा होगी गुरु में शुक्र की। ये वही शुक्र है जो उच्च का है, ये वही शुक्र है जो चंद्रमा से लक्ष्मी योग बनाता है। ये शुक्र नवमांश में भी योग कारक, ये शुक्र दशमांश में भी लगन में ही बैठा है। इसका क्या मतलब है कि भाई आने वाली दशा बहुत अच्छी है, लेकिन पहली परिभाषा बृहस्पति की, बृहस्पति 12th हाउस में कहता है उत्साहित मत हो, जल्दबाजी मत करो, अपने पैसे को पैसा समझो, पैसे को बहाओ मत, पैसे को फेंको मत, काम पे ध्यान दो, योजनाओं से चलो। ये मत सोचो कि ये काम निकल गया तो दोबारा जीवन में काम नहीं आएगा, बहुत काम आएंगे। जब गुरु और केतु साथ में होते हैं, तो गुरु राहु केतु एक साथ हो तो गुरु चांडाल दोष। इससे कहते हैं कि व्यक्ति को दूसरा समझाए भी ना तो भी उसके समझ में नहीं आता। व्यक्ति को दूसरी पब्लिक समझाए, सही बात बताए तो उसकी बात सुन लेता है, उसकी बात काट देता है, अवहेलना कर देता है, अपनी बात को आगे रखता है। तो मेरा भी काम यह समझाने का। मैं भी यही कहता हूँ कि 3 अगस्त के बाद आपका जीवन बहुत बढ़िया, 3 अगस्त के बाद आपके जीवन में काम भी मिलेंगे अच्छे, आमदनी भी बढ़ेगी, बेहतरीन हो रह जाएगा स्थितियाँ। बृहस्पति जब 12वें घर में राहु केतु अक्ष पे है,
शनि मंगल से पीड़ित है तो पूरी बृहस्पति की दशा स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। गलत खान पान से होने वाले रोग, गलत दिनचर्या से होने वाले योग, सुबह के नाश्ते का पता नहीं, दोपहर के खाने का पता नहीं, रात के खाने का पता नहीं, ना दिनचर्या, ना घूमना, ना योगा, ना प्राणायाम, ये सब कुछ गलत होने की वजह से बृहस्पति प्रॉब्लम में है। क्या करता है? डायबिटीज़ देता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है, बीपी की प्रॉब्लम देता है और अंततः लीवर को अफेक्टेड करता है ऐसा बृहस्पति। तो ध्यान रखना भाई साहब, अपना स्वास्थ्य के तौर पे चेतावनी देता है ऐसा ग्रह, अभी भी और आगे भी समय में भी। बाकी कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से आगे दशा अच्छी हैं। गुरु में शुक्र हो, गुरु में सूर्य हो, गुरु में चंद्रमा हो, ये सब दशाएं स्टेप बाय स्टेप अच्छे लेवल की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। तो आने वाले 4-5 साल भी बहुत बढ़िया दिखाई देते हैं भाई साहब। सिर्फ बृहस्पति थोड़ा सा पीड़ित अवस्था में है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। क्या कर सकते हैं? एक बार बजरंग बाण का पाठ करना है, एक बार संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमा की बृहस्पतिवार के दिन से शुरू करके बीज मंत्र है, इसकी कम से कम 3 या 5 माला रुद्राक्ष की माला से करना शुरू कर दो कल से ही। तो बजरंग बाण, संकट नाशन गणेश स्तोत्र और बृहस्पति के बीज मंत्र की माला, इनको करने से ये प्लेनेट आपको ब्लेसिंग्स देंगे। ये आपके ऊपर आने वाली परेशानियाँ, आपके ऊपर आने वाली जो भी दुविधाएं हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेगा पूजा पाठ। तो ओवरऑल चार्ट अच्छा है, बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति विवेक के कारक हैं, समझदारी के कारक हैं, यानी व्यक्ति को अपना विवेक शांत रखना चाहिए, समझदारी से चलना चाहिए। जीवन में बहुत मौके आएंगे पैसा कमाने के, ये एक बहुत अच्छी कुंडली है और अच्छा राइज करेंगे आप अपने जीवन में। पूजा पाठ अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बोलूँगा कि एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल स्टोन का रिंग आप पहन सकते हैं, चाहे तो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। चांदी की अंगूठी में आपको पहनना है, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहनना है। डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ, सुख साधन, हेल्थ, पैसा सभी के लिए बहुत हेल्प करेगा। नमस्कार।